कि प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज्यादा मजबूत होंगे, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बसों की सौगात देंगे। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट आपको दे दे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पधार गए हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की भी यहां पर मौजूदगी है। हमारे डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार ने कुछ देर पहले डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से बात भी की थी इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से एक बड़ी सौगात जो है वो यहां पर दी जाने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। उनके द्वारा 128 नई बसों की सौगात। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल यहां पर हम देख पा रहे हैं। शिवेंद्र, बिल्कुल देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पर पहुंच चुके हैं, जहां राजस्थान रोडवेज की आज 3 अलग अलग कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम है कि वो ग्रामीण बस परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे, तो वो शुभारंभ इस समय वो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इसके अलावा आपको नजर आ रहे हैं उनके साथ तमाम अधिकारी, चाहे वो रोडवेज के सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, रोडवेज के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम जो चल रहा है राजस्थान रोडवेज का, उसमें शिरकत कर रहे हैं। और ग्रामीण परिवहन बस सेवा का इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ कर रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए लगातार आपने बात भी यहाँ पर की है, आपने डेप्यूटी सीएम से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने भी समझाया कि किस तरह से एक बड़ी सौगात है। और शिवेंद्र, राजस्थान को अगर समझे, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा राज्य है और आबादी से भी समझे तो बहुत ज्यादा आबादी ये रखता है, ऐसे में ये जो सौगात है ग्रामीण लिहाज से समझे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से समझे, उसके लिहाज से भी बेहद खास है। और ये जो एक सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दी जा रही है, इसमें प्रदेश में जो कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। शिवेंद्र, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 साल से राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा बंद पड़ी है और अभी भी हजारों गांव ऐसे हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की आबादी से तो सबसे बड़ा प्रदेश है देश का और बहुत बड़े भूभाग में राजस्थान फैला हुआ है। लेकिन अभी भी क्योंकि समय पर उपलब्ध नहीं है बसें, समय पर छोड़िए कई जगह तो बसें ही उपलब्ध नहीं है। तो जब ये ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू हो रही है, हालांकि पहले चरण में बहुत सीमित जगहों पर है, 7 से 8 ब्लॉक्स में चलेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इसका विस्तार होगा तो हम देखेंगे कि प्रदेश के अलग अलग गांवों में ये सुविधा पहुंचेगी और ग्रामीणों को कनेक्टिविटी का काफी लाभ होगा। जो डग्गेमार वाहन है उनमें उनको यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, समय पर उनको बस मिलेगी। और राजस्थान रोडवेज में अभी भी लोगों का भरोसा है, लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम है तो वो राजस्थान रोडवेज की बस है। शिवेंद्र, जरा ये भी समझाइए कि कितने डिपो को कितनी बसेस यहाँ पर दी जा रही है, उसको लेकर अपडेट अगर हो कुछ तो वो भी जरा शेयर करें। कुल 128 बस है, 128 जो अलग अलग डिपो को जरूरत के हिसाब से आवंटित कर दी गई है। 128 बसें हैं, उनको भी मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो ग्रामीण परिवहन बस सेवा है उसके अंदर जाकर वो बसों को देख रहे हैं कि बसों की क्वालिटी किस तरीके की है। खुद मुख्यमंत्री सवार हुए हैं बस के अंदर, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उनके साथ में मौजूद हैं। वो देख रहे हैं कि जो बस गांवों में चलेगी, ग्रामीण लोगों के लिए चलेगी, उसकी क्वालिटी किस तरीके की है। तो ये भी एक अच्छी तस्वीर है कि जब सूबे के मुखिया इतना क्लोज जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं बसों की स्थिति, वो देख रहे हैं कि किस तरीके की बस है जो ग्रामीणों को मिलेगी। और इसके बाद वो जो 128 नई बसें हैं जिनका जिक्र आप कर रही थी, उन बसों को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और तीसरा जो कार्यक्रम है वो फूड कैटरिंग का है कि अब रोडवेज की जो बसें हैं, वोल्वो बस खासकर, इसमें आपको मेन्यू के हिसाब से ऑर्डर करने पर खाना उपलब्ध हो सकेगा। तो ये 3 बड़े कार्यक्रम हैं। खासकर ग्रामीण परिवहन बस सेवा ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, एक नई शुरुआत है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा है और वहीं पर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं है। बहुत परेशान है ग्रामीण इलाके के लोग, क्योंकि उनके पास सार्वजनिक परिवहन के साधन नहीं होते। लेकिन अब जबकि इस तरीके से ये ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू हो रही है और धीरे धीरे इसका विस्तार होगा, ये पहुंचेगी लोगों तक, तो फिर लोगों को काफी राहत मिलेगी, काफी आराम होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोडवेज की जो बसें हैं इंदू, उनका अवलोकन कर रहे हैं
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उनके साथ में मौजूद हैं। उनके साथ में रोडवेज की चेयरमैन, रोडवेज के एमडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी, तमाम अधिकारी मौजूद है। रोडवेज के अधिकारी उनको बता रहे हैं कि बसों में क्या खास सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, कितनी अत्याधुनिक बसें हैं, ये सामान्य बसों से किस तरीके से अलग है, अगर पैनिक बटन बस में लगा है तो वो किस तरीके से काम करेगा, इस तरीके की तमाम जो जानकारी है वो इस समय रोडवेज और ट्रांसपोर्ट के अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दे रहे हैं। और एक एक बारीकी के बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा सके, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आवागमन में लंबा इंतजार नहीं करना पड़े, अच्छी क्वालिटी की बस उनको समय पर मिल सके, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। और कुछ ही समय पहले जो पिछला महीना गुजरा था इंदु, उस महीने में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल कराया था, नई बसों को हरी झंडी दिखाई थी। आज वापस वो दिन आया है जब नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई। शिवेंद्र, आपने यहाँ पे क्वालिटी का भी जिक्र किया और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए बसेस को देख भी रहे हैं अंदर से। और अंदर की बात करें इन बसेस की तो शिवेंद्र काफी ज्यादा स्पेशियस नजर आती है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी इसकी सीट्स है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, बसें अभी तो कंफर्टेबल हैं, लेकिन चुनौती रोडवेज प्रबंधन के सामने भी इंदु कि इस कंफर्ट लेवल को बना के रखें, क्योंकि जब हम रोडवेज की बसों को थोड़े दिनों के बाद देखते हैं तो उनमें गंदगी हो जाती है, उनकी सीट्स फट जाती हैं। तो किस तरीके से बसों को मेंटेन रखना है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, ये रोडवेज प्रबंधन का काम है। और क्वालिटी बढ़िया रहेगी, इसी तरीके से व्यवस्था बनी रहेगी तो जाहिर तौर पर लोगों को बसों में यात्रा करने में और सुविधा होगी और कंफर्टेबल उनकी यात्रा हो सकेगी। तो उम्मीद है कि जो जिस क्वालिटी में बसें आज रोडवेज में शामिल हो रही हैं, यही क्वालिटी रोडवेज के अधिकारी बना के रखें, नियमित मॉनिटरिंग करें, देखभाल करें। बिल्कुल, और अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं शिवेंद्र, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स है बसेस के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं खुद इन बसों को अच्छे से देख रहे हैं। और आप देखिए चैलेंज यहाँ पर वाकई में है मेंटेनेंस का, जिस तरह से शिवेंद्र ने भी जिक्र यहाँ पर किया है, क्योंकि अभी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। बसेस बहुत ज्यादा स्पेशियस यहाँ पर नजर आ रही है, सीट्स भी कंफर्टेबल नजर आ रही है, लेकिन इनको मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में यहाँ पर विभाग को ये समझने की जरूरत है कि अभी जिस स्थिति में बसेस मिली है उसको वैसे ही मेंटेन यहाँ पर किया जाए। आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, डेप्यूटी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए सिविल लाइन से विधायक जो हैं गोपाल शर्मा, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में उनकी भी मौजूदगी है। लेकिन फिलहाल जो बस के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं। बसेस की बात करें तो सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 128 नई बसों की सौगात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो और भी ज्यादा सुगम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की खासकर बात करें, उनको एक अच्छी सौगात जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा यहां पर दी जा रही है। लगातार शिवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, आपने अभी जिक्र किया था मेंटेनेंस का, क्योंकि जिस स्थिति में भी बसेस हैं वो वाकई बहुत ही अच्छी स्थिति है, लेकिन इसको मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ऐसे में शिवेंद्र लगता है कि विभाग को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये हमारी अपनी बसेस है, अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। के साथ जो यात्री हैं इंदु, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि यात्री जब बसों में साफ सफाई रखेंगे, बसों के किसी पार्ट्स को, सीट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर ज्यादा आसान रहेगा कि इन बसों की क्वालिटी को बना के रखा जा सके। तो अब वो समय आने वाला है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो रोडवेज की बसें हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मंच के पास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आगे भी कई कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ से बहुत जल्दी रवाना हो सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के हाथ में इस समय हरी झंडी। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा और रोडवेज के तमाम अधिकारी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो जो समय था जिसका इंतजार कर रहे थे रोडवेज से जुड़े हुए लोग, वो समय अब आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखा दी है। हरी झंडी दिखाने के बाद तमाम जो बसें हैं वो अब रवाना हो चुकी है। तो राजस्थान रोडवेज की जो बसों का बेड़ा है वो और मजबूत होगा इन बसों के शामिल होने के बाद। खासकर 128 नई बसें और आज से शुरुआत हो रही है ग्रामीण परिवहन बस सेवा की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखा रहे हैं इस समय, और तमाम जो बसें हैं
वो धीरे धीरे अमर जवान ज्योति से अपने गंतव्य के लिए, आगे के पड़ाव के लिए रवाना हो रही हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जी। बीते कुछ समय में अगर राजस्थान रोडवेज के बसों के बेड़े का विश्लेषण किया जाए तो रोडवेज में कंडम होने वाली बसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके वनस्पत रोडवेज में नई बसें शामिल कम हो रही थी, लेकिन इस सरकार में रोडवेज में जो नई बसें हैं उनकी संख्या ठीक ठाक रही है, क्योंकि एक महीने में ही ये दूसरा कार्यक्रम है जो राजस्थान रोडवेज की बसों को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाई है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कार्यक्रम है वो संपन्न होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में ही यहाँ से रवाना होते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब बढ़ते हुए अपने काफिले की तरफ। कुछ लोग भी अमर जवान ज्योति पर मौजूद हैं, खासकर जो रोडवेज से जुड़ी यूनियन है उनसे मुख्यमंत्री हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ से मुख्यमंत्री संभवतः जामडोली में जो कार्यक्रम है वहाँ के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना होंगे। तो ये बहुत खास कार्यक्रम राजस्थान रोडवेज का, जिसका इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जो नई बसें हैं उनको रवाना कर दिया है और रोडवेज के बेड़े में नई बसें इसी के साथ शामिल हो गई हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति से रोडवेज का जो कार्यक्रम है उसकी समाप्ति के बाद रवाना हो रहे हैं जामडोली के लिए। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद है उनकी गाड़ी में, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं अमर जवान ज्योति से जामडोली के लिए। रोडवेज में उन्होंने 2-3 जो नई सुविधाएं हैं उनकी शुरुआत की, चाहे वो फूड कैटरिंग की सुविधा हो, ग्रामीण परिवहन बस सेवा हो, उन तमाम नई पहल की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। बिल्कुल शिवेंद्र, आज का दिन वाकई बेहद खास यहाँ पर हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई है, सौगात दी गई है। शिवेंद्र, इसमें अलग अलग तरह की बसेस है, तो ऐसे में एक बार ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी बसेस कौन कौन सी है इसके अंदर? ठीक है शिवेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बड़ी सौगात यहां पर दी है, उसी से जुड़ी लगातार तस्वीरें